नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को बचपन से यही बताया गया होगा कि शिव जी का ना आदि है और ना ही अंत, अर्थात भगवान शिव ना ही जन्मे हैं और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। पर शायद यह सच नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में शिव जी की उत्पत्ति को लेकर बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् देवी महापुराण में शिव जी के माता और पिता का भी वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है शिव जी के माता और पिता? कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं, क्योंकि विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार शिव जी का एकमात्र बाल रूप है, जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं, और माना जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा हैं। पर आखिर इसकी सच्चाई क्या है और पूरे संसार को शिक्षा देने वाले शिव ने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो चलिए जानते हैं शिव जी के जन्म का असली रहस्य। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और शिव पुराण के अनुसार शिव जी आजन्म हैं, यानी उनका जन्म नहीं हुआ है। वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं से प्रकट हुए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि शिव जी के ना तो माता है और ना ही पिता? लेकिन विष्णु पुराण में कुछ और ही लिखा मिलता है। विष्णु जी की नभि से निकले कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उनके माथे के तेज से शिव जी की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी कारण शिव जी को ध्यान मग्न मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन शिव पुराण में उल्टा लिखा गया है कि जब शिव जी अपने घुटनों को मल रहे थे तो उनके घुटनों के मेल से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, दोनों पुराणों में एक दूसरे के विपरीत कथाएं बताई गई हैं, परंतु विष्णु पुराण की एक और कथा कहती है कि ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं। कथा के अनुसार शिव जी को आदि अनादि का दर्जा प्राप्त है, अर्थात ना शुरुआत और ना अंत। दरअसल एक समय की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में यह बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता होने का अभिमान था और विष्णु को पालन करता होने का घमंड। जब यह बहस बढ़ गई तभी उनके बीच एक विशालकाय खंबा प्रकट हुआ। उस खंबे से आवाज आई, जो भी इस खंबे का आखिरी सिरा खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। वहीं विष्णु जी ने वाराह रूप लिया और नीचे की ओर निकल पड़े। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी कोई भी अंतिम सिरा नहीं खोज पाया। दोनों थक हार कर लौट आए। तभी उस खंबे से प्रकट हुए भगवान शिव। यह कथा दर्शाती है कि शिव जी का ना आदि है और ना ही अंत। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से पूछा, क्या आपको खंबे का छोर मिला? विष्णु ने ईमानदारी से कहा नहीं, परंतु ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें छोर मिल गया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि आज से पृथ्वी लोक पर तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। इसलिए आज भी पृथ्वी लोक पर ब्रह्मा जी के बहुत ही कम मंदिर हैं और उनकी पूजा भी नहीं होती। इसके पीछे एक और कथा है जो ब्रह्मा और उनकी पुत्री से जुड़ी है, लेकिन इस वीडियो में हम उस कथा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वह कथा भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जानते हैं कि क्यों शिव जी को ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब सब कुछ जल में डूबा हुआ था, ना कोई देव, ना कोई दानव और ना कोई जीव, तब केवल विष्णु ही क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर दोनों सृष्टि की रचना को लेकर बात करने लगे। इसी दौरान शिव जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शिव रूठ गए। बाद में विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी, जिससे ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी और उनसे वर मांगा कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। शिव जी ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। कई युगों के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक पुत्र की आवश्यकता पड़ी। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी एक बालक के रूप में प्रकट हुए।
यह शिव जी का एकमात्र बाल रूप है जिसे रुद्र कहा गया है। बालक रूप में शिव लगातार रोने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शिव ने उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उन्हें नाम दिया रुद्र, पर शिव को यह नाम पसंद नहीं आया। तब ब्रह्मा ने उन्हें और भी नाम दिए, सर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, इस तरह के कुल 108 नाम। माना जाता है कि यह सभी नाम धरती पर ही लिखे गए थे। अब हम यह जानेंगे कि शिव शंकर और सदाशिव में क्या अंतर है। वेद कहते हैं जो जन्मा है वह मरेगा, अतः जो आजन्मा है वही परमात्मा है। जब हम शिव कहते हैं तो हम उस निर्गुण निराकार आजन्मे परमात्मा की बात कर रहे होते हैं। जब हम सदाशिव कहते हैं तो हम परम चैतन्य रूप की बात कर रहे होते हैं। जब हम शंकर या महादेव कहते हैं तो हम सती पार्वती के पति, देवों के देव की बात करते हैं। हिंदू समाज के लोग इन सब को एक ही समझ बैठे हैं, जबकि यह भिन्न भिन्न चेतनाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई, अर्थात सदाशिव और पराशक्ति ही शिव के माता पिता हैं। अंबिका वही जिन्हें दुर्गा, प्रकृति, नित्या, त्रिदेव जननी आदि कहा गया है। सदाशिव और शक्ति की इच्छा से पहले विष्णु का जन्म हुआ, फिर ब्रह्मा का शिवलोक की रचना हुई जो काशी के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा स्थान जिसे प्रलय में भी शिव ने नहीं छोड़ा। इसी शिवलोक में शंकर का जन्म हुआ। एक बार ऋषियों ने शिव से पूछा, आपके पिता कौन है? शिव बोले, ब्रह्मा। तो दादा? विष्णु। और परदादा? शिव मुस्कुराते हुए बोले, स्वयं में शिव। शिव जी का जन्म भले ही रहस्य से भरा हो, लेकिन वह स्वयं ब्रह्मा है, परम आत्मा, सृष्टि के कर्ता, पालन करता और संहार करता भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।